माँ मुझे भी स्कूल जाना है कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए करके। तो यहाँ पर पहले महादेवी वर्मा जो है मरणासन स्थिति में महादेवी वर्मा जी को किस तरह यहाँ पर गिल्लू मिलता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया समाचार पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर। पत्रकारिता है तो पत्रकारिता से संबंधित ही जो शब्द है यहाँ पर आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की जो नमूने का प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में हम आपको परीक्षा में किस तरह यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, कितने अंक के लिए कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत जो गद्य प्रतिभा है उससे यहाँ पर कितने अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, और यूनिट 4 में जो पत्रकारिता है उससे कितने अंक के लिए कैसे प्रश्न पूछेंगे, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए जैसे आपको पता ही है, आपके जो सिलेबस है, हिंदी सिलेबस जो है उसे यहाँ पर 2 विभाजन जो है उसका किया गया है। यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत आपको सिर्फ गद्य प्रतिभा आती है जिसमें आपको 11 पार्ट है, और उससे जो है आपको 45 अंक के लिए मतलब 45 मार्क्स के लिए जो है प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। और वहीं जो यूनिट 4 पत्रकारिता है उससे 35 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। किस तरह करके अभी हम देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेन में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए करके। देखिए वहां पर 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, 10 अंक के लिए यहाँ पर एक प्रश्न है। मतलब अगर आप 2 भी प्रश्नों का उत्तर सही से लिखेंगे, ठीक से लिखेंगे, तो 20 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो है आपको पूछा गया है, यात्रा का रोमांस में लेखक ने अपने आसपास के परिवेश और प्रकृति के प्रति किस प्रकार आत्मीयता दिखाई है, वर्णन कीजिए करके। तो ये जो है आपको 10 अंक के लिए प्रश्न पूछा है। तो किस तरह यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। देखिए गद्य प्रतिभा में सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर आपको जितने भी पाठ है उन पाठों का नाम और लेखक का नाम, और उसके साथ साथ उन पाठों के जो सार है उसे अच्छे समझना जो है बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर यहाँ पर आप अच्छे से उत्तर जो है लिख पाएंगे। अगर आपने एक बार सार को और पात्रों के नाम को याद रखते हुए अच्छे से जो पाठ का सार है या फिर उसका उद्देश्य, सारांश, संदेश क्या मिलता है उस पाठ से, ये सभी आपने अच्छे से जान लिया तो कैसे भी आपको प्रश्न पूछे आप वहां पर उत्तर लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 10 अंक के लिए पूछा गया है, तो पहले आपको क्या करना है, पूर्व पीठिका करके लिखना है। तो पूर्व पीठिका में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लेखक का नाम और लेखक के बारे में थोड़ा सा जो जानकारी यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पाठ के बारे में भी 1-2 लाइन जो है यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे प्रस्तुत पाठ के लेखक जो है वह मोहन राकेश जी है, और उन्होंने यहाँ पर एक यात्रा के बारे में, ययावर की वृत्ति के बारे में इस पाठ में वह लिखते जाते हैं करके आपको लिखना है। इतना यहाँ पर लिखकर नेक्स्ट देखिए अपने आसपास के प्रकृति के प्रति लेखक की आत्मीयता। पहले पूर्व पीठिका में आप लेखक का नाम, और उसके बाद पहले वह क्या करते, पाठ के प्रारंभ में कुछ समय के लिए वो ययावर की वृत्ति, असल यात्री जो है वह किस तरह सोचता है उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो यहाँ पर पूर्व पीठिका में थोड़ा सा जो है आपको 1-4-5 लाइन उसके बारे में लिखना है। फिर अपने आसपास के प्रकृति के प्रति जो लेखक की आत्मीयता है, जब वह यहाँ पर यात्रा करने के लिए जाते हैं तो किस तरह वह आत्मीयता जताते हैं उसे यहाँ पर आपको लिखना है। सेकेंड देखिए पहले जब वह ययावर की वृत्ति के बारे में बोलते हैं, उसके बाद वह यहाँ पर जो ग्लेशियर के बारे में या फिर दूधसर झील के बारे में जो कहते जाते हैं, तो वहां के जितने भी संदर्भ है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए उपसंहार, निष्कर्ष करके यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माँ मुझे भी स्कूल जाना है कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए करके। तो यहाँ पर पहले आपको पूर्व पीठिका लिखना है। जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया पूर्व पीठिका मतलब इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है करके। फिर इसके बाद पाठ का सारांश, पाठ का सारांश होने के बाद देखिए पाठ की मतलब कहानी की विशेषताएं क्या है करके। देखिए यहाँ पर इस कहानी में एक तो दृढ़ संकल्प का महत्व हम देख सकते हैं, मतलब किस तरह यहाँ पर लक्ष्मी और लक्ष्मी के साथ साथ जो मंजावा है वह दृढ़ संकल्प करते हैं। पहले आप कुछ भी यहाँ पर साधना चाहते हो, मतलब कुछ भी यहाँ पर कोई भी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो पहले दृढ़ संकल्प का होना जो है बहुत ही जरूरी है। उसके बिना तो कुछ भी यहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो लक्ष्मी और उसके माँ ने दृढ़ संकल्प किया, उसके अनुसार जो है पर माँ भी बहुत सारे संघर्षों का यहाँ पर सामना करते हुए अपनी बेटी को वह पढ़ाती है। पति एक तरफ पियक्कड़ है और कुछ भी पैसे नहीं देता, उल्टा जो भी पैसे उसे चुरा कर पीने में उड़ा देता है। और
पत्नी को भी यहाँ पर डांटता है, मारता है, उसके बावजूद वह यहाँ पर क्या है, ये जिद नहीं छोड़ती है कि उसे बेटी को पढ़ाना है। वो मेहनत करती है और अपनी बेटी को पढ़ाती है। और बेटी भी, लक्ष्मी भी ऐसे ही करती है कि दृढ़ संकल्प करके उतने, ऐसे एक माहौल है उसमें भी वहाँ क्या है, उतने अच्छे से पढ़ती है। तो यहाँ पर दृढ़ संकल्प का महत्व, संघर्षमय जीवन का महत्व, देखिए दोनों संघर्ष करते हैं यहाँ पर। जब लक्ष्मी हाई स्कूल में आती है तब वहाँ यहाँ पर पेपर डालते हुए, सुबह सुबह उठकर जल्दी यहाँ पर न्यूज़पेपर डालते हुए, काम करते हुए अपनी पढ़ाई को जितना यहाँ पर जिम्मेदारी खर्चा जो है वो उठा सकती है वो करती है ना। उसके बाद माँ भी यहाँ पर देखिए दो बार यहाँ पर वहाँ कर्ज लेकर आती है 10 के ब्याज में, फिर अपनी बेटी की दाखिला करवाती है और उसके बाद उसे चुकाने के लिए तो उसे उतना ही मेहनत भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर संघर्षमय जीवन का महत्व, फिर शिक्षा का महत्व। देखिए शिक्षा के सहारे ही आज जो है एक कुंजड़न की बेटी पुलिस अधिकारी बनी। तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व क्या है करके हमें पता चलता है। तो शिक्षा के कारण यहाँ पर रंक भी राजा बन सकता है, कितना भी गरीब क्यों ना वहां अमीर बन सकता है। शायद ही अगर लक्ष्मी शिक्षित ना होती, मतलब पढ़ी लिखी ना होती, तो यहाँ पर वो भी अपनी माँ की तरह कुंजड़न बनकर मतलब कोई सब्जी या फिर फल जो है वहां बेचा करती होगी। देखिए शिक्षा के कारण ही वह एक मुकाम हासिल कर पाई। तो शिक्षा का महत्व यहाँ पर हमें पता चलता है और यही संदेश भी है आगामी पीढ़ी के लिए कि शिक्षा कितनी जरूरी है, उसका महत्व क्या है। नेक्स्ट, गुरु का महत्व, माँ का महत्व। देखिए गुरु ने भी, मतलब जो गोपाल नंबूदरी सर है, उन्होंने अगर दया ना दिखाकर अगर उसे एडमिशन नहीं देते तो क्या आज लक्ष्मी एक पुलिस अधिकारी बनती, यह प्रश्न रह जाता है। तो इसीलिए गुरु का, एक अच्छे गुरु का महत्व और माँ का महत्व इसे हमें देख सकते हैं। तो ये सभी विशेषताएं करके लिखना है, फिर उपसंहार करके कंक्लूजन जो है यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, समर्पित जीवन एकांकी के आधार पर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था का पर्दाफाश हुआ है, स्पष्ट कीजिए करके। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले पूर्व पीठिका करके लिखेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेखक के बारे में और यहाँ क्या कहना चाहते हैं, किसके बारे में पाठ है करके यहाँ पर पूर्व पीठिका में लिखेंगे। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त जो भ्रष्ट व्यवस्था है समर्पित जीवन पाठ में, उसे यहाँ पर लिखना है। मतलब पाठ का सारे लिखना है लगभग। कब, जब यहाँ पर बुजुर्ग जो है कितना भी जितना जो है यहाँ पर युवक को समझाता है कि क्या करना है, शिक्षक होने के नाते उसे क्या करना है, अपने जीवन को समर्पित करना है करके जो भी बातें, मतलब कम वेतन मिलना, पत्नी को या पर मायके में छोड़ना, बच्चों को छोड़ देना, दिन में 12 से 15 घंटे तक काम करना, स्कूल के बच्चों को अपने बच्चे समझना, सैलरी के बारे में, सबके बारे में जो है यहाँ पर आपको लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर उपसंहार करके कंक्लूजन यहाँ पर आपको लिखना है। उपसंहार के बारे में पाठ के जो भी संदेश वह लेखक देना चाहते हैं वहां यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। अभी क्या हो गया, 10 अंक के लिए 3 प्रश्न पूछा गया था, एक एक्स्ट्रा है आप लोगों को ऑप्शन है। तो उनमें से जो 2 प्रश्न आप आसानी से अच्छे से लिख पाएंगे उनको चयन करके आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 5-5 अंक के लिए टिप्पणी है। देखिए सबके दद्दा का व्यक्तित्व करके यहाँ पर टिप्पणी के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर सबके दद्दा का व्यक्तित्व क्या है, ये सिर्फ की पॉइंट्स है, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए इनके बारे में लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक तो वह सहृदयी स्नेहिल आत्मीयता जो है उनमें थी, फिर उसके बाद वैष्णव जनोचित विनम्रता उनमें थी, वह कितने विनम्र थे करके, फिर शिशु सुलभ चपलता जो है हम मैथिली शरण गुप्त जी में देख सकते हैं, इसके बारे में भी लेखक ने कहा है पाठ में। फिर देखिए स्नेह सिक्त वाणी, वो जिससे भी मिलते बहुत ही स्नेहता से, आत्मीयता से जो है उनसे बातें करते थे, पहली बार ही उनसे क्यों ना मिले हो। तो ये सभी जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट, उनमें बहुत ही सादगी थी। फिर उसके बाद अच्छे साहित्यकार, अच्छे कवि और श्रेष्ठ मानव। देखिए पाठ के आखिर में वह कहते हैं वो अच्छे कवि तो है ही, अच्छे यहाँ पर लेखक भी है, मगर सबसे ज्यादा सबसे बढ़कर वह एक श्रेष्ठ मानव है करके, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो ये सभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है 5 अंक के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गिल्लू का परिचय। तो यहाँ पर पहले महादेवी वर्मा जो है मरणासन स्थिति में महादेवी वर्मा जी को किस तरह यहाँ पर गिल्लू मिलता है, फिर उसके बाद उसका उपचार वहां कैसे करती है, फिर कुछ ही दिनों में गिल्लू की सुंदरता जो है किस तरह उभर कर आती है उसके बारे में लिखना है। उसमें यहाँ पर स्निग्ध सिक्त रोए और जब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली उसकी कांच के मनके जैसे आंखें, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना है। ये सिर्फ की पॉइंट्स है, तो इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर गिल्लू की लेखिका को आकर्षित करने के लिए जो शरारतें वहां करता था, कभी कभार उन्हें चौंकाता था,
देखिए सोन जूही के पौधे से कभी वह फूल तोड़ने जाती तो वो अचानक से उनके कंधों पर आकर बैठ जाता था, या फिर पर्दे से अचानक से उनके पाँव तक वहां आ जाता था। ऐसे ही बहुत बार जो है वह उन्हें यहाँ पर चौंकाया करता था। फिर उसके साथ साथ वह क्या करता था, यहाँ पर हमेशा जो है उनके ध्यान को जो है आकृष्ट करने के लिए प्रयास जो है करता था। तो ये सभी आपको लिखना है। नेक्स्ट, लेखिका और गिल्लू के बीच में परस्पर स्नेह, प्रेम और आत्मीयता किस तरह थी गिल्लू और महादेवी वर्मा जी के बीच में। देखिए उन दोनों के बीच में एक स्नेह था, प्रेम था, माँ और बच्चे की तरह। गिल्लू एक बच्चे की तरह ही शरारतें करता था और महादेवी वर्मा जी एक माँ की तरह ही उसकी देखभाल करती थी, उसे प्रेम जो है वहां करती थी। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इतना यहाँ पर लिखने पर आप 5 अंक जो है यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला व्यंग्य लेखन का संदेश। देखिए आजकल हराम की कमाई परिश्रम की कमाई से भी अधिक श्रेयस्कर समझी जा रही है, इसके प्रति सजगता। क्या संदेश उस पाठ से हमें मिलता है? ये तो व्यंग्य लेख है, टॉर्च बेचने वाला। तो क्या संदेश मिलता है? देखिए लेखक यही संदेश देना चाहते हैं किस तरह सभी लोग आजकल धर्म के राह पर छोड़कर अधर्म के राह पर चलने लगे हैं। यहाँ पर परिश्रम करके ईमानदारी से जो काम करते थे वह भी जो है यहाँ पर अपना राह भटक कर बेईमानी की कमाई की तरफ बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए जो टॉर्च बेचने वाला है, किस तरह वह भी जो है यहाँ पर राह भटक कर जाता है। देखिए मेहनत से वो काम करता था यहाँ पर टॉर्च बेचने का, फिर अपने दोस्त को देकर कितने कम समय में उसने कितने ज्यादा पैसे कमा लिए, कितना इज्जत उसे मिलता है, इसीलिए वहां भी यहाँ पर हराम की कमाई के लिए उतर जाता है। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अध्यात्म के नाम पर ठगने वाले वर्ग या साधु संतों से बचे रहने की सीख। अध्यात्म के नाम पर किस तरह साधु सन्यासी, कुछ ढोंगी बाबा लोग जो है लोगों को ठगते आ रहे हैं, उन्हें मूर्ख बनाते आ रहे हैं। देखिए एक जगह आता है, एक समय आता है यहाँ पर खुद जो बाबा है वह कहता है तू ठीक बोल रहा, मेरी कंपनी यहाँ पर नई नहीं है, वह बहुत ही सनातन है। मतलब प्राचीन काल से ऐसे ढोंगी बाबा लोग जो है यहाँ पर लोगों को मूर्ख बनाते हुए, उन्हें ठगते हुए आ रहे, तो उनके प्रति सजगता, उनसे बचे रहने का एक संदेश जो है हमें यहाँ पर मिलता है करके एक्सप्लेन करते हुए इन्हीं 2 अंशों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किन्हीं 3 अवतरणों की व्याख्या कीजिए। देखिए 5-5 अंक के लिए आपको यहाँ पर व्याख्या जो है पूछी जाती है। किस तरह आप पीयूसी में यहाँ पर संदर्भ स्पष्टीकरण जो है लिखते थे, उसी तरह। तो यहाँ पर 6 अवतरण आपको दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 3 अवतरणों का जो है उत्तर लिखना है, 5 अंक के लिए देंगे। देखिए यहाँ पर अरे यह दाढ़ी मूछ रखते थे अब साफ करा दी है। तो यहाँ पर पहले आपको प्रसंग, देखिए सप्रसंग व्याख्या करके दिया है। तो प्रसंग मतलब किस तरह पीयूसी में संदर्भ करके लिखते थे, वहां पर आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम, किसने किससे कहा, ये सभी जो है यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर व्याख्या मतलब उसका जो प्रस्तुत संदर्भ का जो स्पष्टीकरण है उसे करना है। नेक्स्ट विशेषता, प्रस्तुत संदर्भ में क्या विशेषता है यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य को सबके दद्दा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। इतना यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, किसने किससे कहा। देखिए ये जो बात है यशपाल जी जो है विष्णु प्रभाकर जी को कहते हैं, तो स्पष्टीकरण में आना है। फिर यहाँ पर हो गया किसने किससे कहा भी हो गया। नेक्स्ट स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या में, मतलब पहली बार जब लेखक जो है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी को देखते हैं, तो वह कहाँ देखते हैं, एक अधिवेशन में, एक साहित्य सम्मेलन में काशी में। तब यहाँ पर जैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी वहां पर आते हैं तो सभी लोग जो है यहाँ पर उनकी दाढ़ी मूछ के बारे में ही बातें करने लगते हैं। तो यशपाल जी भी उनसे कहते हैं कि अभी ये दाढ़ी मूछ रखते थे, साफ करा दी है करके। तो ऐसे एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। फिर इसके बाद विशेषता में देखिए, अगर एक व्यक्ति की दाढ़ी मूछ के बारे में इतनी चर्चा होती है तो उनकी प्रसिद्धता क्या है, उनके महत्व क्या है। सभी लोग प्रेम से उन्हें सबके दद्दा करके पुकारते थे, सभी लोग साहित्य क्षेत्र में। तो ऐसे में उनकी जो महत्व क्या है या फिर उनकी प्रसिद्धता कितनी है, यहाँ पर हम देख सकते करके विशेषता में आप लिख सकते हो। उस प्रस्तुत संदर्भ में जो विशेषता आपको लगती है आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर होशियार साहब होशियार, चले आओ साहब शाबाश। तो यहाँ पर प्रसंग संदर्भ करके लिखना है। फिर उसमें जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया, पाठ का नाम, कहानीकार का नाम और किसने किससे कहा करके लिखना है। फिर इसके बाद प्रस्तुत संदर्भ का जो स्पष्टीकरण है आपको करना है। फिर इसके बाद इसकी विशेषता जो है यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए ये कब आया था, देखिए यात्रा का रोमांस जो पाठ है,
जब वहां दूसर झील सभी देखकर जो लिद्धरवट का डाक बंगला वापस जाते रहते हैं, तब तो रात हो, बहुत ही रात हो चुकी होती है और अमावस का रात है, इसीलिए घना अंधकार रहता है। तो घोड़े वाला जो है 3 घोड़ों का लगाम पकड़े हुए वहां आगे आगे जाता रहता है और उन सबको जो है मार्गदर्शन करते हुए लेकर जाता रहता है। तो ये सभी यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो किस पर से है? गिल्लू। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो गिल्लू के बारे में जो है कहते हुए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी पाठकों से ये जो बात है वहां कहती है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण, जब गिल्लू मरणासन्न स्थिति में मिलता है तो वहां क्या करते हैं? बहुत ही उपचार जो है करती है। पहले पानी पिलाने की कोशिश करते हैं मगर वहां पानी पीने की हालत में नहीं था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके बाद जो है उसके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाया जा सका करके। तो विशेषता में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी में जो नैतिक मूल्य है उसको देख सकते हैं। देखिए, एक छोटे से जीव के लिए वो इतना यहाँ पर कोशिश करते हैं उसे बचाने की, उसकी देखभाल करती है। तो उनमें जो मानवीयता है, उनमें जो नैतिक मूल्य है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं करके यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर आपको जो लगे यहाँ पर विशेषता में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी। देखिए, ये टॉर्च बेचने वाला पार्ट से है। कब आता है आपको पता है, लेखक का नाम और किसने किससे कहा से भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भाषण के बाद जो है कार के पास जाकर यहाँ पर पहली बार जब जो है बाबा को देखता है नजदीक से, तब बाबा जो है उसे कार में बिठा देते हैं और वो कुछ बोलने जाता है तो यहाँ पर वो कहता है कि अभी यहाँ पर कुछ भी बातें नहीं होगी, बंगले पर जाकर ज्ञान चर्चा होगी करके। तो यहाँ पर विशेषता में क्या लिख सकते हैं? अगर वहां पर बातचीत होती तो बाबा की असलियत सबके सामने, मतलब वहां पर ड्राइवर है तो यहाँ पर बाबा की असलियत पता चल जाती, तो इसीलिए इस तरह करके यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर गुलाब की खेती के माली तो हम ही है, फूलों के संसार के भौरे हम ही है। नई संस्कृति की और जो पाठ है उससे यहाँ पर लिया गया है। देखिए, लेखक यहाँ पर कहते हैं अगर बड़े बड़े अर्थनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ अगर संस्कृति की ध्यान जो है वहां नहीं रख रहे, उसके बारे में नहीं सोच रहे, तो कोई बात नहीं। सभी कलाकारों से वो कहते हैं, वो कलाकारों, चलो जितने भी कलाकार, जितने भी साहित्यकार हैं, हम लोग संस्कृति का जो है यहाँ पर विचार विमर्श जो है करेंगे, उसका एक नई संस्कृति के बारे में हम सोचेंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे करके। तो इसीलिए वो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। गुलाब की खेती मतलब यहाँ पर संस्कृति की, संस्कृति की जो है माली है हम ही है, तो इसलिए हमें ही उसकी यहाँ पर रक्षा करनी है, उसकी देखभाल करनी है, और उन गुलाब के खेतों की भौरे भी हम ही हैं। तो इस तरह वह यहाँ पर कहते जाते हैं। तो नई संस्कृति के बारे में कितनी सजगता जो है वह लोगों में यहाँ पर लाना चाहते हैं, ये हम देख सकते हैं करके विशेषता यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण ज्ञान के तीर्थ में होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसलिए सिर्फ किस तरह लिखना है करके दिया है, पूरा आंसर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी संदर्भ दे सकते हैं, आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा हम ये नहीं कह सकते, इसीलिए मैंने मेथड जो है किस तरह लिखना है वो यहाँ पर मैंने दिया है, और आपको आंसर किस तरह यहाँ पर लिखना है, कहाँ कहाँ पर किस तरह लिखना है, पाठ का नाम, प्रसंग में क्या क्या लिखना है, और व्याख्या का स्पष्टीकरण प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार करना है। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या जरूरी है, एक तो पाठ को जानना बहुत ही जरूरी है, पाठ के जितने भी वीडियो उसे अच्छे से देखिएगा, फिर उसके साथ साथ अगर मुमकिन होगा तो टेक्स्ट बुक जो है मिलेगा तो खरीद लीजिए और पाठ को पढ़िएगा, तब जाकर कोई भी संदर्भ आपको दे यहाँ पर आप उसका स्पष्टीकरण अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पत्रकारिता का अर्थ बताते हुए उसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ये चौथा मेन है। जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट 1 to 3 के अंतर्गत जो गद्य प्रतिभा है उसे 45 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, वो हो गया। पहले 20 अंक के लिए, उसके बाद 10 अंक के लिए, उसके बाद यहाँ पर 15 अंक के लिए सप्रसंग व्याख्या, तो 45 अंक के लिए हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अभी से पत्रकारिता से 35 अंक के लिए किस तरह प्रश्न पूछेंगे ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, पहले यहाँ पर 10 अंक के लिए एक प्रश्न, तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन रहता है आपको। देखिए, पहला पूछा गया है कि पत्रकारिता का अर्थ बताते हुए उसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डाले करके, तो पहले आपको पूर्व पीठिका में पत्रकारिता का अर्थ लिखना है, फिर उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उपसंहार जो है आपको लिखना है, जो आपके नोट्स में है, जिसके बारे में यहाँ पर वीडियो भी किया गया है। तो यहाँ पर जो भी पूछे पहले पूर्व पीठिका में उसका अर्थ और क्या प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर प्रकार जो है प्रमुख रूप से पूछा गया है, उसकी परिभाषा जो है, तो परिभाषा 1-2 लिखनी है, फिर उसके बाद उसके प्रकार संक्षिप्त में उसके बारे में लिखते जाना है, फिर उपसंहार,
फिर उसके बाद देखिए अथवा, नहीं तो आप ये प्रश्न का जो उत्तर है लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर समाचार लेखन एक कला है, सिद्ध कीजिए करके। तो यहाँ पर आप पूर्व पीठिका, समाचार लेखन कला है और उपसंहार करके यहाँ पर आप लिखेंगे। तो लेख लिखना है यहाँ पर आपको, समाचार लेखन जो है वहां भी एक कला है करके लेके यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद कंक्लूजन जो है मतलब उपसंहार जो है आपको लिखना है। तो इन दोनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से लिखेंगे तो 10 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन जनसंपर्क का एक साधन है, लेख लिखिए। विज्ञापन जो है वह जनसंपर्क का साधन है, लेख लिखे। पूर्व पीठिका मतलब विज्ञापन मतलब क्या है इसके बारे में लिखना है, उसका अर्थ के बारे में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, वह जनसंपर्क का एक साधन है करके एक लेख जो है आपको लिखना है। फिर उपसंहार, यहाँ पर भी और एक ऑप्शन जो है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर आप वो प्रश्न एक जो है 10 अंक के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 2 टिप्पणी जो है आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर धर्मवीर भारती जी के बारे में, अज्ञेय के बारे में, उदंत मार्तांड धर्मयुग के बारे में सभी आपको पूछा गया है। तो इन चारों में से किन्हीं 2 के बारे में टिप्पणी अगर आप लिखेंगे, जो आपके नोट्स में इसके बारे में जो जानकारी दी गई है, इसके बारे में जो पार्ट में आप पर आपको बताया गया है, उतना यहाँ पर याद रखकर इन चारों में से किन्हीं 2 का जो टिप्पणी है यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो 10 अंक यहाँ पर आप पा सकते हो। नहीं तो 10 अंक के लिए सिर्फ एक ही प्रश्न का भी उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखे करके 15 अंक के लिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। मतलब सिर्फ 1 अंक के 15 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 10 अंक के लिए पहले प्रश्न पूछेंगे, फिर उसके बाद 5 अंक के लिए पर्यायवाची शब्द। देखिए यहाँ पर पूछा गया समाचार पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर। समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डैश है, पत्रकारिता। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यहाँ पर क्या है, पत्रकारिता है। संवाद शब्द का अर्थ क्या है, देखिए संभाषण या फिर बातचीत करना। नेक्स्ट, आर के लक्ष्मण समाचार पत्र के लिए डैश समाचार पत्र के लिए कार्टून लिखते थे। कौन सा समाचार पत्र के लिए कार्टून लिखते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ही फेमस है आर के लक्ष्मण जी कार्टून लिखने में, तो वह टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र मतलब जो न्यूज़पेपर है उसके लिए कार्टून लिखते थे। नेक्स्ट, उदंत मार्तांड पत्रिका के संपादक डैश थे, जुगल किशोर शुक्ला जी जो है इसके संपादक थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जर्नल शब्द का अर्थ डैश है, पत्रिका या फिर दैनिक पत्र जो है यहाँ पर जर्नल शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट, डैश जनसंपर्क का माध्यम है, पत्रकारिता जो है पर जनसंपर्क का माध्यम है। नेक्स्ट, विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वी प्लस ज्ञापन शब्द से विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति जो है हुई। नेक्स्ट देखिए, पृष्ठ सज्जा के डैश अंग, कितने अंग है, पृष्ठ सज्जा के 3 अंग है। नेक्स्ट यहाँ पर संपादक का काम क्या है, संपादन करना ही जो है यहाँ पर संपादक का काम है। तो इस तरह एक एक शब्द में यहाँ पर आप अगर सिर्फ उत्तर लिखते जाएंगे तो अच्छे से अंक जो है प्राप्त यहाँ पर कर सकते हो। इसीलिए पत्रकारिता से संबंधित जो भी नोट्स जो है आप में है और उसके साथ साथ जो भी पाठ यहाँ पर किया गया है उसे अच्छे से ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 1 अंक के लिए कहीं से भी प्रश्न उठाकर यहाँ पर आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए। अभी हमने 10 प्रश्न जो है यहाँ पर देखा 1-1 अंक के, तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द मैंने पहले ही बताया 5 अंक के लिए पर्यायवाची मतलब यहाँ पर भी 1-1 अंक है। तो देखिए, जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता, जर्नलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, पत्रकारिता। वही एडिटर का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या है, संपादक। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, और रिपोर्टर मतलब संवाददाता। तो इस तरह यहाँ पर कोई भी देखिए, आपको पत्रकारिता है तो पत्रकारिता से संबंधित ही जो शब्द है यहाँ पर आपको देंगे, इसीलिए हर एक बात पर यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर आप अच्छे से अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए गद्य प्रतिभा और पत्रकारिता से संबंधित जितने भी वीडियोस है उसे अच्छे से देखिएगा, और गद्य प्रतिभा से अगर आप पूरा अंक यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक देकर एक पार्ट भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद नोट्स में भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अंक ले सकते हो। और यहाँ पर पत्रकारिता से जो भी नोट्स आपको दिया गया है उसे अच्छे से पढ़िएगा, वीडियोस अच्छे से देखिएगा, हर एक बात को अच्छे से सुनकर ध्यान देकर यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 1 अंक के लिए कहीं से भी प्रश्न उठाकर आपको दे सकते हैं। इसीलिए किसी भी बात को अनदेखा मत कीजिएगा अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हो तो। धन्यवाद।